दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है 682 पदों पर, जहां पर आप लोगों को आवेदन करने का अवसर 1 अप्रैल से दिया जाएगा और ये लास्ट डेट होगा 19 अप्रैल। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इस फॉर्म को भरने से पहले। तो आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स जो है कलेक्ट कर लेना है, और या तो फिर आप उसको अगर नहीं बनवाए हैं तो बनवा भी लेना है। जानेंगे इस वैकेंसी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और आप छात्रों के जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या सर हम बीटेक वाले हैं या बीसीए वाले हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पद का नाम है दोस्तों अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, या फिर कहें तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। यह अधिकारी वाला जॉब है और यहाँ पर आपको करीब 682 पदों पर टोटल यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए लेवल 7 के तहत यहाँ पर आपका 7 सीपीसी के तहत यहाँ पर जो वैकेंसी के लिए सैलरी स्केल दिया जाएगा। लगभग मान के चलेंगे 75 से 80 हज़ार रुपये की सैलरी स्केल आपकी होगी यहाँ पर, जो कि आपको इस नौकरी के तहत मिलेगी। योग्यताओं की अगर हम बात कर ले, जहाँ पे आप छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको फिर से थोड़ा याद दिला दूं कि ये जो शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं, है ना, और इसमें आपको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक, गणित यानी कि मैथमेटिक्स और सांख्यिकी के किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। तो आप लोग समझिएगा इस चीज़ को कि इन तीनों में अगर आपका डिग्री है तो आवेदन तो कर ही सकते हैं, लेकिन पास कोर्स के रूप में अगर उक्त विषयों में स्नातक की डिग्री या पूरक विषय, जिसे हम लोग सब्सिडरी विषय कहते हैं, स्नातक में है, तो डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी उक्त पद पर योग्य भी होंगे। तो अब देखिए, जो मान लीजिए कि गणित आपका, मान लीजिए कि जो छात्र यहाँ पर फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है, ठीक है, और गणित उसका क्या है तो सब्सिडरी विषय में है, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है लेकिन सब्सिडरी विषय में गणित है उसका, तो बिल्कुल वो आवेदन करेंगे। लेकिन जो छात्र यहाँ पर मान लीजिए कि केमिस्ट्री ले रखा है ऑनर्स पेपर में, और उनका जो है बायोलॉजी है, मतलब कि जूलॉजी है ना, जूलॉजी है आपका सब्सिडरी में, तो वो आवेदन नहीं कर सकता है। साइंस वाला वो विषय आवेदन छात्र नहीं कर सकता है। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो बन रहा है आप लोगों का, ये सिर्फ और सिर्फ गणित के साथ का बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो पहली चीज़ तो फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स विथ सब्सिडरी मैथमेटिक्स है आपका, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या मैथमेटिक्स आपका ऑनर्स पेपर है और बाकी सब्सिडरी फिजिक्स या केमिस्ट्री है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि सर क्या बीटेक वाले छात्र इसको आवेदन करेंगे, क्योंकि हम लोग भी बीटेक में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो नहीं, बिल्कुल आप लोग नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मुझे पता है। अब बाकी इसके लिए आप लोग, मैंने एक पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप लोग एक बार आरटीआई करके इसकी जानकारी जरूर मांगे, है ना, इस वैकेंसी के तहत। तो आप लोग को जवाब वैसे नहीं आएगा, है ना, जहाँ तक मेरा समझ जा रहा है। यहाँ पे आपको बता दें कि बीटेक वाले छात्रों को यह नहीं आवेदन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है या तो ऑनर्स पेपर होना चाहिए स्नातक का, और या तो सब्सिडरी, ठीक है। तो वो सब्सिडरी विषय नहीं होता, आप एज ए सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आपका यहाँ पर बात बनता है, ठीक है। ये तो हो गया आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। वहीं पे इकोनॉमिक्स जो है आपका, अगर मेन सब्जेक्ट है, ऑनर्स पेपर है या सब्सिडरी में है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत लोग जैसे क्या होता है कि कॉमर्स से अपना जो है स्नातक करते हैं और सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स रख लेते हैं, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। तो कॉमर्स वाला भी छात्र आ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला भी छात्र आ जाएगा, है ना। अब जो सांख्यिकी है यानी अकाउंटेंसी की बात अगर यहाँ पे हो रही है, तो इसमें भी जो छात्र मैथमेटिक्स अपना ऑनर्स रखते हैं या फिर अपना सब्सिडरी में रखते हैं, तो वो भी आवेदन कर सकता है। तो ये जानकारी होगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर जो है टोटल 682 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। महिलाओं को यहाँ पे आरक्षण सीट 231 का मिलेगा, स्वतंत्रता सेनानी है तो 14 सीट पे आरक्षण मिलेगा, और दिव्यांग है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 और 6 27 पद के लिए यहाँ पर आप लोगों को आरक्षण का सीट दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि क्या है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे सवाल जो आपके आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो आप सीधे पेज नंबर 8 पे आ जाइएगा। यहाँ पे इसके बारे में जानकारी जो है संपूर्ण दी गई है, लेकिन इन सब का जो डेट ऑफ कट ऑफ रहना चाहिए वो 1 अप्रैल से पहले का होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या बातें कही गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र और अंक पत्र यानी कि मार्कशीट, यथा जैसे कि मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट भी लगेगा और मार्कशीट भी लगेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसको मैं लिखते जा रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपने अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में स्नातक किया है, तो उससे संबंधित जो है आपका मार्कशीट भी चाहिए
और उसका ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो यहाँ भी 2 सर्टिफिकेट हो गए आपके, 2 कागजात हो गए। कनीय सांख्यिकी सहायक या फिर प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक या अन्वेषक के पद पर अगर आप कहीं संविदा के आधार पर जॉब किए हैं, कार्यरत हैं, है ना, तो उनके अनुभव प्रमाण पत्र लगेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ से हो गया आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो प्रविष्ट है यानी कि जो परफॉर्मा है वो भी इस PDF में संलग्न किया गया है, आप नीचे जाके देख सकते हैं। स्थायी निवासी या फिर आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि आपका एक सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि आपका डोमिसाइल को लेकर। अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी आपका ये सर्टिफिकेट लगेगा, अन्यथा आप अदर स्टेट से हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको देने की जरूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर हैं जो प्रमाण पत्र, वो लगेगा। तो जो अब SC ST कैटेगरी का छात्र है वो ये देगा, जो OBC EBC क्षेत्र है जो ये क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देगा, और जो जनरल कैटेगरी का छात्र है EWS से संबंधित है तो वो ये देगा। तो एक डॉक्यूमेंट्स ये भी हो गया। अब स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित जो नाती पोते हैं या नातिन नातिन है तो उनका प्रमाण पत्र एक लगेगा। फिर दिव्यांग से संबंधित है तो उनका एक प्रमाण पत्र लगेगा। अधिकतम उम्र सीमा में छूट को लेकर, जो कि आप अगर सरकारी सेवक हैं तो उसका एक प्रमाण पत्र, या भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये ऑप्शनल है, मतलब कि अगर आप हैं तो दीजिएगा, नहीं तो ये आप सभी छात्रों की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिएगा तो 4, 3 और 7 जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड है ना, मस्ट है सबके लिए, ये लगेगा ही। लेकिन जो अब संबंधित है स्वतंत्रता सेनानी से तो 8 हो जाएगा, दिव्यांगता है उनके पास तो 9 हो जाएगा, अगर आप सरकारी सेवक है कहीं पे तो 10 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के 10 तरह का जो है सर्टिफिकेट आपको लगेगा आपके इस फॉर्म को भरने को लेकर। अब जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं, जो कार्यरत अवधि है, उनका दावा करने वाले उम्मीदवार को संविदा पर कार्यरत होने और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने के निर्देश अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना सक्षम पदाधिकार कार्य अनुभव प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र जो है प्रकाशित विज्ञापन के साथ संलग्न है। तो देखिए ये जो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ये आप बाहर आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिएगा तो एक आपको दिया गया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर, ये जो PDF दिया गया है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसी प्रविष्टि के आधार पे ही आपको क्या करना है, अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। अब इसको भरना कैसे समझिएगा, कि जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे थे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रमंडलीय उप निदेशक, आप किस प्रमंडल में और किस आहरण में आप जॉब कर रहे थे, पदाधिकारी निदेशालय मुख्यालय के द्वारा प्राप्ति प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आप अपना नाम, पिता का नाम, पता, थाना, जन्म तिथि देंगे यहाँ पे, कि कनीय सांख्यिकी सहायक या प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक या अन्वेषक के पद पर संविदा के आधार पर जिला सांख्यिकी कार्यालय जो उनसे प्रखंड है आपका, या कार्यालय का नाम जो कि उप निदेशक है वहाँ के उनका नाम, कार्यालय जो कि ये अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, जो भी इनमें से तीनों में से बताइएगा, पटना में कार्य किए हैं। तो ये उन्हीं के लिए है जो कि इन तीनों ऑफिसेज में ये काम किए हुए हैं, तो इनको ही बनवाना है ये अजय कनीय सांख्यिकी सहायक या प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक या अन्वेषक का पद पर आप कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब किए हैं तभी आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये जानकारी होगी सारे दस्तावेज की, और डेट बता दीजिएगा कब से कब तक जॉब किए हैं, और यहाँ पे आपका जो है एक सिग्नेचर मोहर लगेगा अर्थ सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना का, तो इसको बनवा के फिर इसको अपलोड भी करना होगा फॉर्म भरते समय। तो ये काम आप लोग जो है 1 अप्रैल से पहले कर लीजिएगा। कब से? 1 अप्रैल से पहले आपको करना है। ये मैं आपको बता दूँ, ये समझ हो जाएगा कि 21 अप्रैल को बनवाने जाएंगे, 21 अप्रैल लास्ट डेट है, तो उसे 10 या 15 अप्रैल को बनवा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स बने होने चाहिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।